बंगाल में ईडी एक्शन पर एक और अहम खबर, जांच से कुछ और घोटालों का हो सकता है खुलासा। एक सीनियर आईएएस समेत 4 महिलाएं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रडार पर। सोर्सेज बता रहे हैं छापेमारी में ईडी को मिली है एक डायमंड रिंग। अब जरा यह भी देखिए, शिक्षक भर्ती घोटाले की पूरी कहानी और गड़बड़ झाला समझने की कोशिश करते हैं। यह कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, आइए मैं आपको बताता हूं। 2014 में एक नोटिफिकेशन निकला, एक अधिसूचना निकली। शिक्षक बहाली के लिए स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट होगा और ये एसएससी कराएगा, स्कूल सर्विस कमीशन कराएगा स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट। इसमें क्या हुआ, 2016 में प्रोसेस को इनिशिएट किया गया। ये शुरुआती चीज है। उसके बाद क्या हुआ, शिक्षक बहाली के लिए फिर क्या हुआ, 2016 में प्रक्रिया शुरू हुई तो 42 लाख पद के लिए 23 लाख आवेदन, 42 लाख इसमें 24,000 के आसपास पद थे और उससे डबल। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। 42 लाख के आसपास आवेदन पहुंचे। अब जरा देखिए, 13,000 कर्मचारियों की भर्ती के लिए अधिसूचना इसमें निकली। इसमें दूसरे टीचर्स के अलावा जो दूसरा सपोर्ट स्टाफ है उसकी भर्ती के लिए भी इसमें सूचना निकली थी। मेरिट लिस्ट के बिना इसमें अपॉइंटमेंट किए गए, ये बात सामने आई। हुआ ये था कि एक लिस्ट बना दी गई थी, बता दिया गया था ये मेरिट लिस्ट है, लेकिन मार्क्स सामने मेंशन नहीं किए गए थे। मार्क्स के बारे में व्यक्तिगत रूप से सूचना दी गई थी कि आपका मार्क्स इतना है, आपके मार्क्स इतने हैं, आपके इतने हैं। तो उसमें एट अ ग्लांस आप नहीं देख सकते थे कि कौन अभ्यर्थी है जो पास हुआ है, उसके मार्क्स कितने हैं। अब चला इसमें आगे आ जाइए। कैंडिडेट को मैंने जैसा आपको बताया कि इंडिविजुअली उसका स्कोर बता दिया गया था और लिस्ट को अलग से निकाल दिया गया था। 2019 से कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिकाएं आई। याचिका के बावजूद 25 लोगों की नियुक्ति कर दी गई, जबकि पैनल का कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया था। लेकिन उसके बावजूद इस पैनल ने काम करना बंद करने के बावजूद आगे नियुक्तियां कर दी गई और बाद में नियुक्तियों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई, 500 तक पहुंच गई। टीईटी, आरोप यह लगा कि जिन्होंने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राइमरी टीचर्स का पास ही नहीं किया 2014 में, उनको भी शिक्षक बना दिया गया है। इसमें यह आरोप लगे। 28 मार्च 2019 को मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश आया। उसके बाद हाई कोर्ट का आदेश एसएससी ने नहीं माना। हाई कोर्ट ने यह कहा था कि आप इसमें मेरिट लिस्ट को निकालिए और साथ में मार्क्स बताइए किसको कितने मिले हैं। इसमें नहीं आया तो इसमें फिर आपने कंटेम्प्ट कर दिया कोर्ट का। इस बात को लेकर लोग कोर्ट में गए। 2021 में अभ्यर्थियों ने इसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमको न्याय मिल नहीं रहा है। दिसंबर 2021 में उन लोगों की जो कह रहे थे हमको इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी बंगाल पुलिस के साथ झड़प भी हुई। धरना फिर भी लगातार चलता रहा। फरवरी 2022 में सीरियल नंबर 144 का केस आया। सीरियल नंबर 144 मतलब उस सीरियल में 144 नंबर पर जो एक केस था उसमें यह पूछा गया कि इनकी नियुक्ति कैसे हो गई, एक तो 144 नंबर पर है। फिर उनको कोर्ट बुलाया गया। इंसान अली की बहाली की गलती एसएससी ने मानी, क्योंकि पहले उन्होंने कह दिया कि गलती से हो गया। इंसान अली साहब को हमने गलती से ये पोस्ट दे दी। उनसे पूछा गया कि आपने ये गलती कैसे कर दी अधिकारियों ने, तो उन्होंने कहा कि सिग्नेचर तो हुए हैं साहब, लेकिन ये सिग्नेचर तो कंप्यूटराइज्ड वहां पर फिक्स कर देते हैं, हमको क्या मालूम कैसे हो गई। मई 2022 में रिटायर्ड जज ने पैनल ने रिपोर्ट दी कि सीबीआई जांच की सिफारिश एकदम सही है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच जब पहले कहा गया था सिंगल जज की तरफ से, तो ये उसको चैलेंज करते हुए डिवीजन बेंच में गए। डिवीजन बेंच ने पैनल बना दिया था। उसके बाद ये कहा गया कि सीबीआई जांच के लिए जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है, होनी चाहिए। सीबीआई जांच, यहां से चीजें पलटी। सीबीआई जांच में पार्थ चैटर्जी फंसे। 3 मई 2022 को ममता डैमेज कंट्रोल में जुटी। डीसीपी ने प्रदर्शनकारियों से बात की। डीसीपी के फोन से ममता ने बात की एक्चुअली। 6 मई को 5,261 पदों पर नियुक्ति का भी ऐलान कर दिया गया। एक तरफ बातचीत की जा रही थी वो आंदोलनकारियों से, दूसरी तरफ ये पद निकाले जा रहे थे कि मामला शांत हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2016 वाले पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति का ऐलान। ये कहा गया कि ये जो हम नई नियुक्तियों के लिए ये जो रिक्तियां निकाल रहे हैं, इसमें वही लोग परीक्षाएं दे पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे जो 2016 में जिनकी बात हुई थी। अब देखिए 22 जुलाई को ईडी की इस मामले में एंट्री हो गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पैसों, नकदी, जेवरात के तौर पर आप सबके सामने है। अब मैं जरा ये समझना चाहता हूं, ये बात सच है कि आज एक तरीके से इसमें चीजें वहां पर हैं जहां अब पीछे कुछ कहने का, पीछे जाने की जगह नहीं बची। लेकिन ये प्रेम शुक्ला जी, ये बड़ा आरोप है कि आरोपों के मामले में सिर्फ वेस्ट बंगाल से सवाल क्यों किए जा रहे हैं, बाकी जगहों पर सब चीजें पाक साफ हैं क्या? जहाँ पर भी मिल रहा है, जैसे वहाँ पर महाराष्ट्र में
नवाब मलिक के खिलाफ सबूत मिले, नवाब मलिक जेल में है। अनिल देशमुख के खिलाफ सबूत मिले, अनिल देशमुख जेल में है। अभी जो है आपने बंगाल में देखा कि अभिजीत के खिलाफ जो है प्रथम दृष्टया प्रमाण है, उनसे पूछताछ हुई, उनकी पत्नी से पूछताछ हुई। जहाँ भी मामले सामने आते हैं वहाँ पूछताछ लेकिन होती कभी है, जांच होती है। वही कह रहे हैं नेशनल सब- हेराल्ड के मामले में जी, श्रीमती जी। सोनिया गांधी से पूछताछ प्रेम हो रही शुक्ला है। जी वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही है क्या? तो अगर इनको गड़बड़ इनके ध्यान में आ रहा है तो इनको सामने लाना चाहिए। इनको किसने रोका है? अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं गड़बड़ी इनको दिखाई दे रही है तो इनको सामने लाने से रोका किसने है? दोनों ही आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, बादल देवनाथ भी और सैयद नासिर हुसैन भी, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। तो फिलहाल ये तमाम पर्सपेक्टिव आपके सामने रखने के बाद मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद दूंगा आपकी, आप मेरे साथ जुड़े इस डिबेट में, और आप सभी दर्शकों का भी हृदय से आभार करूंगा। बहुत सारे खुलासे अभी इस केस से होने बाकी हैं। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।